साथ हो रहा है कि बेटे राजनीति क्या होती है। तो आप जैसे बड़े शाने बताया करते बेटे, राजनीति वो है जिसकी कोई नीति नहीं होती। और उस दिन तक आज तक दिमाग में वही बात थी कि राजनीति की कोई नीति नहीं होती। लेकिन ये तो परसों धोखा पूरे बड़ौदा हल्का की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, इसको देख के ये लगा कि इस राजनीति की नीति नहीं, इसकी तो कोई जुबान, धर्म और जाति भी नहीं होती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने जो इस बड़ौदा हल्के को ठगने का काम किया है, बड़ौदा हल्का इस बात को भूलने वाला नहीं है और इसका जो जवाब जो है वो पुरजोर तरीके से दिया जाएगा। इसके लिए इतना पुंडा रुपया यू है कोई नहीं है। अरे करो भाई, कदे यू फिर अगर रोगा अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यू डॉक्टर कपूर की एज वाली में 70 साल है। इप्पा बता जग 10 किलो सुबह पै जाओ बंदे से बता जग में एक नरम आदमी मारा जाओ। इसका 18 का इतना शासन दिया था मंत्री के अंदर कुर्सी पर पिदार कि नरवाल को टिकट देकर नरवाल को ही तो दे रहे थे, क्या किसी और को दे रहे थे? रही दूसरी बात, मौजूदा विधायक से पूछना चाहता हूं, उस टाइम एक बात कहता था कि बड़े भाई छोटे भाई को विधायक बना दे, आके आपकी बारी है। ये राजनीति शिकार हुए, ये बड़ौदा को अपना घर बताते हैं और अपनी वोट को लूट करके लेके चले जाते हैं। हल्का बड़ौदा के वासियों, अब समय आ चुका है, जागने का टाइम आ चुका है। गढ़ किसी का नहीं होता। लोग कहते थे छोटा लगा गढ़ है, फिर अपनापन दिखाया आप लोगों ने कि अपने नजदीक का सीएम अपना भाई है, अपना भूपेंद्र सिंह अपना एक अच्छा नेता है। मैं पूछना चाहता हूं, इस इलाके के लिए क्या किया है? आप नजर घुमा करके देख लेना। जब वोट की राजनीति करनी है, बड़ौदा और सोनीपत मेरा घर है। जब बड़ौदा की मान सम्मान की बात आती है, जब कहता सिटिंग एमएलए की चलती है कि जिस तरह से आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, आपके हृदय को तोड़ा गया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया है, वो घमंडी और अहंकारी ये ना समझे कि ये बड़ौदा हल्का किसी के बाप की बाबती है। ये बड़ौदा हल्का अपनी हक और अधिकार को लेना जानता है। बड़ौदा हल्का राजनीतिक बदलने लिए एक डॉक्टर साहब ऐसे आदमी है जो बड़े बड़े लोग बता सकते हैं यू फलाना का मकान है, इसका 2 बालक हैं, यू फलाने का आगे रखे, क्या करना चाहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। 20-25 हजार डॉक्टर साहब में वोट पलटने हैं। जब घर घर नाम जाने हैं तो डॉक्टर साहब 30,000 वोट पलट देंगे। कभी तो मानता हो एक ले डॉक्टर साहब के 30,000 वोट हैं। जो भी थी बड़ौदा हल्के की सरदारी थी, नरवाल खाप के थे, डॉक्टर साहब का मान सम्मान करते हुए डॉक्टर साहब बैठ गए और उन्होंने नहीं दिया करते। 10-12 दिन 15 दिन बाबू बेटा इसे कोठी में आड़े तक टिकट पाड़िया करते और ढेर शादी में रोटी बनाया करती, आड़े रहा करते और जुगाड़ जिसका खा लिया उसका तो कर दो। और कह गए, बिल्कुल कह गए, आप सारे आज यहीं पर मौजूद थे। 1 तारीख ने भी थे आप, अल्टीमेटम दिया जब 2020 में भी आप यहीं मौजूद थे। भाई कति श्रेयाम धोखा कराया है और अकेले डॉक्टर साहब के साथ नहीं, ये पूरा बड़ौदा हल्के के साथ कराया है। बड़ौदा हल्का की मेरे पिताजी ने 67 साल सेवा की है और उसके बाद मैं भी जीएमएस करके आ गया था। लेकिन मैंने इस राजनीति में पैर रख लिए, 2 चुनाव लड़े। आप लोगों ने बहुत बड़ा प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया और हम हमेशा दूसरे नंबर पे रहे हैं। लेकिन अब की बार चुनाव लड़ा हुआ है तो मैं आपसे वायदा लेता हूं कि पहले नंबर पर जाने का काम करेंगे। एक भाई कह रहा था कि भाई डॉक्टर कपूर को गली गली का पता है। भाई गली गली का पता है, मैं तो आपकी सेवा में रहा हूँ। अकेला शनिवार ऐसा होता है कि मैं नींद आ जाता, लेकिन ब्याह शादी के टाइम में शनिवार भी आवे, शादी आ जाए शनिवार वाले दिन भी। पूरे हफ्ते आप लोगों के बीच में रहता हूँ। इस बात का आप लोगों पे जितना आशीर्वाद दिया है, आज मैं उस बात को देख रहा हूँ। आपने बहुत ज्यादा प्यार प्रेम दिया है, लेकिन आखिरी सांस तक मैं चाहे लंगड़ा हो जाऊं चाहे लूला हो जाऊं,
आखिरी सांस तक आप लोगों के बीच में आपकी सेवा करता रहूंगा। और अपने भाइयों को, अपने बेटों को ये कह के जाऊंगा कि वे बड़ौदा हल्का के बीच में जाना मत छोड़ दियो। ये बड़ौदा हल्का इतना प्यार प्रेम का हल्का है, इतने प्यार प्रेम के लोग रहते हैं। तो मेरे मरने के बाद भी मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे बेटे दोनों आप लोगों के बीच में सेवा के लिए रहेंगे। मैं इनसे यही आज रात को भी यही बात कर रहा हूं। बता आपने करनी है जी, आपकी 100 साल की उम्र हो गई है तो आपने बहुत सेवा करनी है। भाई एक और बड़ी बात कहता हूं, मैंने किसी को बताई नहीं आज तक। पिछले 3 साल से मैं आपके बीच में हूं और मैं कैंसर का पेशेंट हूं। आपको किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। हर महीने दवाई लेने जाता हूं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी हो है, हमारे बहुत साथी भी जा लिए, लेकिन जो बीमारी, इस बीमारी के हालात में अपने खाट पर पड़ जाए आदमी, लेकिन मैंने आप लोगों का प्यार प्रेम इतना मिला है, मेरे को जिंदगी भी मिली है और आप लोगों के बीच में रहने का मौका मिला है। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए, लेकिन मेरी आस है कि भाई अब की बार अगर कोई सी पार्टी टिकट दे दे बीजेपी, तो मैं एक बार, मेरी आत्मा को भी शांति हो जाएगी, एक बार एमएलए बना दो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ौदा हल्का की जो सरदारी मेरे पिता दुल्हे बुजुर्ग और मेरे साथी सब माता तथा बहनें 1 तारीख को आई थी। आप पत्रकार छायाकार साथियों कैमरा घुमा के देखो, 1 तारीख से ज्यादा क्राउड है नहीं है। तो आज क्या फैसला लिया है? आज फैसला बड़ौदा हल्का एक जनता ने फैसला लिया है, मैंने फैसला नहीं लिया है। बीजेपी मेरे को चुनाव लड़वाएगी तो बीजेपी से चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे? अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किसी और पार्टी से? किसी और पार्टी, सभी पार्टियों की, एक भी पार्टी हरियाणा में ऐसी पार्टी नहीं है। जजपा है, बीजेपी नहीं है, जेपी और दूसरी पार्टियां, बसपा है, इनेलो है और आप है। कल सबके टेलीफोन आए थे, हर आदमी मेरे को चुनाव लड़वाना चाहता है और तकरीबन पार्टियां ये कहती हैं आप चुनाव लड़ लो, सारा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन मैंने सबके सामने हाथ जोड़ा। तो कल भी बात हुई बीजेपी नेताओं से? बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात हुई मेरी, मैं अपनी अर्ज रख के आया हूँ। वो फैसला करना ना करना उनका काम है, लेकिन आज जो जनता ने, बड़ौदा हल्का जनता ने जो फैसला लिया है, मेरे ख्याल से ये आवाज उन तक जाएगी और बीजेपी बड़ौदा हल्का से मेरे को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। तो कब तक हो सकता है फैसला? क्योंकि देखिए, ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं। आपको पता है टिकट का जो प्रोसेस होता है, पहले स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग होती है, जो स्टेट के इलेक्शन के मेंबर होते हैं, उसमें पार्लियामेंट्री रोड सेंटर में जाती है। वो उनकी जो मीटिंग होगी, आज होंगी, कल होंगी, जैसे भी 1-2 दिन में 11 से पहले फैसला कर देंगे ये। और जो अगर बीजेपी ने हमारे हक में फैसला दिया तो मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या किस पार्टी में? देखिए, मैं आपको बार कह चुका हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा और इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा। नहीं तो टिकट नहीं मिलती तो क्या बता दिया मैंने आपको। मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा, घर क्यों बैठ जाऊंगा, लोगों की सेवा के लिए। बीजेपी ज्वाइन कर ली? बाद में अगर टिकट नहीं मिलती किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, सपोर्ट क्या, मतलब लोगों को, लोग करेंगे सपोर्ट, किसको करेंगे। मैं सपोर्ट की ये बातें ये नहीं, जब मैंने कह दिया कि मैं लोगों के बीच में रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा, सुख दुख में इनके बीच में रहूंगा। मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली क्या आपने? भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली? नहीं की है, ज्वाइन नहीं किया।